तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें आपके सामने की बात है, जिस टाइम माननीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस टाइम खुद ये अध्यादेश लाया गया था कि किसी 2 साल की सज़ा हो जाए, किसी हो जाए, उसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। जब राहुल गांधी के सामने वो पेपर आया था तो राहुल गांधी ने खुद ने वो पेपर फाड़ के फेंक दिया था कि अगर ये कह दें कि भाजपा चोर है तो भाजपा चोर होगी, उसे मान लो, लेकिन पार्टिकुलर क्या कहें कि मनोज तिवारी चोर है तो फिर एक इंडिविजुअल आदमी पे होगी, एक इंडिविजुअल जाति पे होगी। आज मैं हूँ, मेरे को आदमी कहते हैं यार सुबह जौनपुर ये चोर है, हो गया यार, एक एमपी को कह दिया। लेकिन अगर जाति का नाम लेके कहें और एक इंडिविजुअल आदमी का नाम लेके कहें और ये कहें सिर्फ मोदी ही चोर है, ये प्रधानमंत्री भी चोर है, तो वो तो सीधा आप आक्रमण हो गया। मैं समझता हूँ कि जिस साहब का फैसला आया कोर्ट ने दिया है, जो एक अनर्गल बात करते हैं, जो मर्जी मुंह से बक देते हैं, उस सब में लगाम लगेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। वसुंधरा जी आज भी पावर में ही है और वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे लिए एक चेहरा हैं। आज भी हम उनके साथ हैं, वो हमारे पार्टी के साथ हैं। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से देश की राजनीति में नया बवाल आ गया है। कांग्रेस के लोग इसे भाजपा का षड्यंत्र बताते हुए हमलावर नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये मामला अब कई दिनों तक चलने वाला है। भाजपा ने कांग्रेस को एक मुद्दा दिया है कि सदस्यता खत्म की गई है उनकी, और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है। इसको लेके अब कई दिनों तक लगता है कि धरने प्रदर्शनों का दौर जारी होगा। आखिर बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था और क्यों आखिर ये सब कुछ हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस साहब का मामला आया है, उसने आदमी ने किसी भी नाम लेके, किसी जाति पे, किसी नाम पे अगर कोई आदमी प्रहार करता है, जिस टाइम मैंने बात कही थी उस टाइम ये था कि मोदी माननीय प्रधानमंत्री का भी नाम तक ले दिया था और एक जाति पे, एक समाज के ऊपर उन्होंने वो लांछन लगाया था जो नहीं लगाना चाहिए था। उसके बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट सबके लिए फ्री है, कोई ऐसा नहीं है। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें आपके सामने की बात है, जिस टाइम माननीय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस टाइम खुद ये अध्यादेश लाया गया था कि किसी 2 साल की सज़ा हो जाए, किसी हो जाए, उसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। जब राहुल गांधी के सामने वो पेपर आया था तो राहुल गांधी ने खुद ने वो पेपर फाड़ के फेंक दिया था। आज मैं समझता हूँ जिस साहब का फैसला आया है उसमें सदस्यता जानी तय थी, इसमें कहीं दोहराई की बात नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है। और अब सदस्यता चलेगी तो वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, अगर फिर भी चुनाव लड़ना होगा फिर जाकर लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर लड़ने क्या हर्ज है। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि राजनीति में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बोला जाता रहा है, लेकिन ये भाजपा ने एक षड्यंत्र बनाया है सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, सबसे बड़ी बात मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर ये कह दें कि भाजपा चोर है तो भाजपा चोर होगी, उसे मान लो, लेकिन पार्टिकुलर क्या कहें कि मनोज तिवारी चोर है तो फिर एक इंडिविजुअल आदमी पे होगी, एक इंडिविजुअल जाति पे होगी। आज मैं हूँ, मेरे को आदमी कहते हैं यार सुबह जौनपुर ये चोर है, हो गया यार, एक एमपी को कह दिया। लेकिन अगर जाति का नाम लेके कहें और एक इंडिविजुअल आदमी का नाम लेके कहें और ये कहें सिर्फ मोदी ही चोर है, ये प्रधानमंत्री भी चोर है, तो वो तो सीधा आप आक्रमण हो गया। और वो सीधा आक्रमण गया तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोर्ट में गई थी कि इसका फैसला हो, और कोर्ट ने उसका फैसला दिया। तो ये कोई वो नहीं है भाई निराश किसी बात पे हुआ है, उन्होंने खुद ने अपने जाल में खुद फंसाया, खुद ने कहा है, और माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अकॉर्डिंग उसकी सदस्यता गई है। लेकिन लगता है कि अब जिस तरह का मुद्दा कांग्रेस को मिला है, ये कई दिनों तक ये बात चलने वाली है, धरने प्रदर्शन आंदोलन होने वाले हैं, तो भाजपा कैसे फेस करने वाली है? मैं समझता हूँ भाजपा तो पहले से फेस कर रही है, आज भी फेस कर रही है कि जिस हिसाब से कांग्रेस के पास कोई नहीं है। आज जिस हिसाब से 19 जिले बना दिए, चारों तरफ जो मर्जी बांट दो, जो मर्जी कर दो, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को इस बात का फैसला लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में इस प्रदेश को पर बोझ ना आए, प्रदेश को पर कर्ज ना हो, प्रदेश कर्ज में ना दबे, और उसको जो भी जरूरत हो वो फैसला ले। आप जिले भी बनाओ, आप नगर पालिका बनाओ, नगर परिषद बनाओ, लेकिन सबको संयमता से सोच के विचार के, जिससे प्रदेश की भलाई का काम हो, वो फैसले लेना चाहिए। उसका सब स्वागत करते हैं। लगता है इस फैसले से जो राजनेताओं की जुबान है उस पर लगाम लगेगी? मैं समझता हूँ कि जिस साहब का फैसला आया कोर्ट ने दिया है, जो एक अनर्गल बात करते हैं, जो मर्जी मुंह से बक देते हैं, उस सब में लगाम लगेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। देखिए, सीपी जोशी को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है भाजपा का, और सतीश पूनिया जी को हटाया गया है। उसके बाद से जाट समाज में आक्रोश है, इसको कैसे देख रहे हैं पूरा? मैं समझता हूँ ना तो सतीश पूनिया जी को हटाया गया है और ना जाट समाज में आक्रोश है। सबसे बड़ी बात है प्रक्रिया हर 3 साल में बदलता है।
अब 3 साल मानिए उनको हो गए थे पुनिया जी को, और 3 साल के बाद में कई जिला प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो उसी प्रक्रिया में बदले गए हैं। उसका और नहीं है कि भाई कोई मतलब जाट समाज को कोई उसके खिलाफत है या कोई जाट समाज को कह रहा है हमारा कोई सम्मान छिन गया। सीपी जोशी अभी जिस हिसाब से अगले 1 साल में चुनाव है, यंग है, वह बदलना था ही, तो उसने अब अगले उसको मौका दिया है। तो कहीं भी वो नहीं है माननीय सतीश पुनिया जी का ना कोई इसमें वो हुआ है और ना ही कोई हटाने वाली बात है। हटाया 3 साल की प्रक्रिया पूरी हुई, उस हिसाब से बदलना था। तो लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है वो वसुंधरा राजे गुट के लिए फायदेमंद है और वसुंधरा जी वापस पावर में आएंगी। मैं समझता हूँ वसुंधरा जी आज भी पावर में ही है, और वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे लिए एक चेहरा हैं। आज भी हम उनके साथ हैं, वो हमारे पार्टी के साथ हैं, और माननीय मोदी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। वसुंधरा जी कर रहे हैं, सतीश पुनिया कर रहे हैं। कोई सतीश पुनिया का वसुंधरा जी को कोई भेदभाव नहीं था, ना कोई है। वो एज ए जिला प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं, वो एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आज हम जहाँ भी जाते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारी वसुंधरा जी के काम करी, तो आज जाके गीत गाते हैं, तो उन्हीं को बताते हैं वसुंधरा जी के टाइम में काम हुए हैं। तो क्या वसुंधरा जी का जो चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं अगर राजनीति के अंदर, अब जो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो फायदेमंद होगा? मैं समझता हूँ, मैं आपको फिर बात बता दूं कि हमारे पास आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके नेतृत्व में वसुंधरा जी भी हैं, पुनिया जी भी हैं, सीपी जोशी भी हैं, हम सब भी हैं। तो सब उसी भारतीय जनता पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं उसमें। तो ये थे सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनका कहना था कि सब संगठनात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, प्रदेश में सारी भाजपा एकजुट है, और राहुल गांधी को लेकर जो फैसला हुआ है वो उनकी बदजुबानी की वजह से हुआ है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।